नमस्कार दोस्तों, आज ना टोटली हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी को लेकर। इंसान को ना समय अनुसार मैच्योर हो जाना चाहिए। साथियों, हमारी लाइफ को ना एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक इंसान का मैच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने आप को अच्छे लोगों के बीच रखना चाहते हैं, अच्छी संगति में पढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक इंसान का मैच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि इंसान में मैच्योरिटी उसके उम्र के अनुसार कभी नहीं आती है, क्योंकि आप कभी ना कभी ऐसे इंसान से जरूर आपका पाला पड़ा होगा जो कि अगर बहुत ज्यादा एजेड भी हो गए होंगे तो वो अजीब बचकानी हरकतें करते हैं, जो कि वो करते नहीं है, वो उनका नेचर है। तो आप ये ना कहें कि जो मैच्योरिटी होती है वो इंसान को ऐसे बड़े होने से आती है, एज जैसे जैसे बड़ा हो वैसे वैसे आती है मैच्योरिटी। ये टोटली गलत स्टेटमेंट है। दरअसल एक इंसान में मैच्योरिटी उसके एक्सपीरियंस के थ्रू आती है कि उसने कौन सी एज में क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करी है, क्या क्या चीजों में वो घुल मिल गया है, किन चीजों के साथ उसका उठना बैठना कह सकते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स के साथ हो, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो। ये सारी चीजें जो है ना इंसान को मैच्योर बनाती है। आपकी फैमिली कंडीशन आपको मैच्योर बनाती है। आपका कह सकते हैं कि परवरिश बहुत अहम रोल अदा करने वाली एक चीज होती है, परवरिश, जो इंसान को मैच्योर बनाती है। क्योंकि परवरिश ही वो एक प्रोसेस है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से इंसान मैच्योर होना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि आपके पिता ने, आपकी माता ने, जैसे हमारी मम्मी ने तो हमको इतनी कुटाई करी है बचपन में कि हम अगर अभी याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि कुटाई करने से हमें बहुत सारी चीजें बदली हैं। क्या गलत है क्या सही है, ये चीजों का अनुभव जो कह सकते हैं वो बहुत जल्दी हमें पता चल गया है। तो किसी भी चीज का इंसान अनुभव करना स्टार्ट कर देता है तो वो एक कह सकते हैं कि इंसान को मैच्योर बनाने में थोड़ा थोड़ा रोल अदा करता है। मतलब बूंद बूंद से सागर भरे, तो छोटी छोटी चीजों से हम मैच्योर हुए। दोस्तों, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि मैं अगर किसी भी ऐसे पर्सनालिटी को सुनती हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा मैच्योर लगते हैं, अपने टीन एज में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करी है, तो एक चीज तो मैं सब में कॉमन बता सकती हूँ कि अगर कोई इंसान अपने टीन एज में मैच्योर हो रहा है तो उसका एक रीजन जो कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट रीजन, वो कुछ ऐसा है कि वो अपने टीन एज में ही बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स के साथ डील, जैसे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, या फिर कह सकते हैं कि टीन एज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेना और उसके प्रति काम करना। ये सारे प्रोसेस हैं। चलिए, तो अब हमने मैच्योरिटी को थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब इनमैच्योरिटी की तरफ भी कुछ रुख करते हैं। साथियों, इनमैच्योरिटी कहने का सिंपल सा मतलब ये कि अगर कोई इंसान अपनी एज के अनुसार थोड़ा कम समझदार सा लग रहा है, वो इनमैच्योरिटी के सेंस में थोड़ा बहुत उसको रखा जा सकता है। अब इस थोड़ा कम समझदार कहने का क्या मतलब? कहने का सिंपल सा मतलब ये कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है, किसके साथ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली किस तरीके से बिहेव करना है। आप बहुत सारी चीजों में ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हाई कहीं हो जाती है जहां नहीं होना चाहिए था। आप किन्हीं लोगों की बातों को बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उसको अपने आप में ले लेते हैं कि उसने मेरे को ऐसा बोला तो क्यों बोला। लाइक आप लोगों के साथ कंपेयर खुद को करने लगते हैं, आप जेलस फील करते हो, आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना स्टार्ट करते हो। ये सारी चीजें इनमैच्योरिटी को दर्शाता है। तो इन्हीं सब से थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर रखना एक इंसान के लिए मैच्योरिटी कही जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर बिन बात बतंगड़ बनाना, ओवर रिएक्ट हर चीजों में करना और किसी की बातों को बहुत ज्यादा हाई ले लेना, ये सारी चीजें एक इंसान में नहीं होनी चाहिए। लाइफ है तो उसको लाइटली लेकर चला करो। सीरियस भी हो जाते हैं जो इनमेच्योर लोग होते हैं, वो भी ऐसी चीजों के प्रति सीरियस जहां पर होना नहीं चाहिए। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी मैच्योर होने के लिए। मतलब अगर जिन भी पर्सन में ऐसा लग रहा है कि ये सारी क्वालिटीज हैं, तो आपको मैच्योर होने के लिए कुछ चीजें बताना चाहूँ, कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूँ। हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेजेस पर ध्यान दीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब आपको कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से आपका एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, इसे बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, आईज मूवमेंट, ये चीजें आप देख कर सीख सकते हैं। जो इंसान मैच्योर है, काबिल है, उन्हें आप देख देख कर सीख सकते हैं कि वो क्या चीजें बता रहे हैं, तो किस तरीके का उनका क्या चीजें हैं।
आप एक गुड लिसनर बने, लोगों को सुनना स्टार्ट करें। देखिए, हम युवा में एक बहुत बड़ी गलती ये है कि हमें सुनना पसंद नहीं है। हमें चीजें पता नहीं क्यों लोगों की सुनना नहीं है। एक तो ये जो मोबाइल फोन है, ये इसने तो इंसान की लाइफ को बहुत ही डब्बा टाइप बना दिया है। मतलब अगर आगे कोई कुछ बताता भी है तो हम अपने आप में लगे हुए होते हैं। ये बहुत गलत बात होती है। तो सबसे पहले आप गुड लिसनर बनो, गुड स्पीकर बनो। कहाँ कब कहाँ कैसे वाली जो चीजें होती हैं वो आप में आनी चाहिए। ये सारी चीजें ना एक अदा होती है जो हर इंसान में होती नहीं है, और जिसमें होती है वो लाजवाब होता है। तो अदाएं कुछ होनी चाहिए आप में। समय अनुसार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना स्टार्ट कीजिए और उस पर रिएक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से एंट्री मारती है। तो जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उस प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में इंसान मैच्योर हो जाता है। धीरे धीरे सब चीजें जो है वो इंसान के अंदर आने लग जाती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो सबसे पहले, गुड लिसनर बनना है, गुड स्पीकर बनना है, और चीजों को महसूस कीजिए। अगर कहीं भी कुछ चीजें ऐसी देख रहे हैं जो गलत है तो उसमें कुछ थॉट अपना लाना स्टार्ट कीजिए कि कहाँ कौन गलत है। ऐसा मतलब एक सीख जो कह सकते हैं कि जो हमें गलियों से मिलती है। गलियों में चलने वाले वो चार जो बुजुर्ग हैं आपस में बात कर रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, तो ये सारी जो चीज होती है यहाँ पर बारीकी से सुनना, इसे समझना, अपने भाषा में कन्वर्ट करना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कौन गलत कौन सही, अपने आप में एक अगर इंसान सोचने लगे ना तो वो धीरे धीरे मैच्योर होने लग जाता है। तो जो इंसान अगर अपने आप को मैच्योर नहीं देख रहे हैं तो मैच्योर बनिए। अब मैं कुछ अपनी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए दोस्तों, मैं 20 ईयर ओल्ड की हूँ, मतलब 20 साल मेरी एज है, और मैं इस 20 साल की एज से बहुत पहले मैच्योरिटी में मेरा कदम जो है वो पड़ चुका था। एक नॉर्मल कहने का मतलब ये कि मुझे चीजें सही से कैसी, कब, कहाँ, ये चीजों का अनुभव जो है वो बहुत जल्दी हो गया था। अब मैं ये चीज कहूँ कि कैसे हुआ, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। दरअसल मेरी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली है। दरअसल पापा 6 भाई हैं और 6 के बाल बच्चे 4-5। तो आप समझ सकते हैं ये जो सार है वो बहुत लंबा है। जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली बहुत बड़ी थी तो हमने सब कुछ देखा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि अमीरी, गरीबी, मोहब्बत, नफरत, कभी तो हद से ज्यादा प्यार और कभी तो हद से ज्यादा लड़ाई कुटाई, मतलब हर एक चीज, हर एक फील्ड। और फैमिली बड़े होने के कारण बहुत सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी हैं कि कोई किसी के साथ कैसा बिहेव करता है, बड़ों को छोटे के साथ कैसा रहना है, छोटों को बड़े के साथ कैसा रहना है, कब कौन सी चीजें बताएं। हम गलती कर रहे हैं तो हमारे ऊपर 6 पापा हैं वो हमें समझाने के लिए, अगर हम अच्छे हैं तो सब लोग साथ मिलकर, मतलब बहुत ही खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन था। तो ये सारी चीजें मैं कह सकती हूँ एक बहुत बड़ा जरिया थी मुझे मैच्योर बनाने में। एक तो ये कह सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में कुछ साल स्टार्टिंग के हम महाराष्ट्र में रहे थे, तो वहां से मैनर्स हमने बहुत अच्छे सीखे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैनर्स बहुत बढ़िया सिखाया जाता था। उसके बाद जैसे हम गाँव में आए तो गाँव में हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों को महसूस किया, कह सकते हैं कि उनसे रूबरू हुए। तो वहां से समझ आना स्टार्ट हुई कि कैसे कैसी चीजें होती हैं, कब कहाँ कैसे क्या करना है। तो मेरी लाइफ में ये सारी चीजों ने मैच्योर बनाने में मुझे एक अहम रोल अदा किया है। बाकी तो फैमिली का कह सकते हैं कि जो पापा हैं वो बहुत ही फेमिलियर हैं, बेटियों के साथ पापा का लगाव बहुत अच्छा होता है। और मम्मी हमेशा कुटाई करने के लिए रेडी रहती थी, मतलब हमने अब प्लेट यहाँ से उठाकर वहां रखा तो उसके लिए कुटाई। तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रही हैं रुमा, मतलब कि प्लेट यहाँ से वहां ले जाने में कैसा मैच्योरिटी। कहने का मतलब ये है कि मतलब छोटी छोटी बातों पर समझाना कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो ये सारी चीजें कह सकते हैं एक प्रोसेस होती है आपको मैच्योर बनाने में। अगर आप छोटे से आपकी परवरिश में बहुत ज्यादा दम होता है तो इंसान मैच्योर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि परवरिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपको मैच्योर बनाने में। बाकी इंसान को खुद से भी सीखना पड़ता है, चीजों को देखकर, चीजों को महसूस कर कर अगर वो चीजें हो रही हैं किसी के प्रति, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किसी को गलत ना लगे, ऐसा खराब ना लगे, और लगे भी तो एक मजाक के सेंस में लगे और वो समझ भी जाए, टाइप ऑफ थॉट्स आपके अंदर आने चाहिए। ये सारी चीजें एक इंसान की मैच्योरिटी को दर्शाता है, कह सकते हैं। एक इंसान का मैच्योर होना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टीन एज में अपने मैच्योर हो जाते हैं तो आगे वाली लाइफ आपको एक बहुत अच्छा मुकाम, कह सकते हैं, देगी।
खैर साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। दरअसल वीडियो क्या है ना कि बीच बीच में 2 दिन करके ऐसे लेट हो जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ समय के लिए हम कंटिन्यूअस रहें अपने इस चैनल पर क्या होता है ना कि कभी कभी आपके पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ अजीब तरीके की हलचल हो जाते हैं। हलचल कहने का मतलब ये कि 2 दिन से मेरा ये जो आंख है अभी थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सूज गया था। मेरे घर में अगर किसी को क्या बोलते हैं कि हंसना होता था, वो थोड़ा परेशान है तो वो सिर्फ मुझे अगर देख लेता था, बाकी वो बहुत हंसकर वापस चला जाता था। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी कुछ समय तक। तो खैर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होप करूंगी आप सभी के लिए बहुत जल्दी आए। पसंद आया हो ये वीडियो, आप एक उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ, तो इतना अच्छा चीज मैं बता रही हूँ तो खैर दोस्तों, मिलते हैं कल। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से।